ट्रक ड्राइवर की दिल दहला देने वाली खौफनाक कहानी। वो सड़क, वो औरत और वो रात जो कभी खत्म नहीं हुई। खौफनाक सड़क का रहस्य। वो आखिरी सवारी, रात के ठीक 12 बजे। घने कोहरे से ढकी हुई वो सड़क किसी मौत के रास्ते जैसी लग रही थी। मध्य प्रदेश के जंगल के बीच बनी काली घाट रोड एक ऐसी सड़क जहां रात में ट्रक ड्राइवर जाने से डरते थे। कहा जाता था जो भी ड्राइवर उस सड़क पर अकेला गया वो या तो कभी वापस नहीं लौटा या फिर पागल होकर लौटा। लेकिन लोगों को लगता था ये सिर्फ अफवाह है, जब तक कि रघुवीर उस सड़क पर नहीं गया। रघुवीर 42 साल का एक अनुभवी ट्रक ड्राइवर था। 20 साल से देश की सड़कों पर ट्रक चला रहा था। उसने तूफान देखे, एक्सीडेंट देखे, डकैत देखे, लेकिन भूत प्रेत जैसे बातों पर वो कभी विश्वास नहीं करता था। उस रात भी उसने हंसते हुए कहा था भूत अगर सड़क पर मिल गया ना तो उसे भी ट्रक में बिठाकर छोड़ दूंगा। ढाबे पर बैठे बाकी ड्राइवर उसकी बात सुनकर चुप हो गए। एक बूढ़ा ड्राइवर धीरे से बोला, काली घाटी रोड मजाक नहीं है बेटा। वहां रात में जो दिखता है वो इंसान नहीं होता। रघुवीर मुस्कुराया मैं डरने वालों में से नहीं हूं। उसने चाय खत्म की, ट्रक स्टार्ट किया और अंधेरे में निकल पड़ा। धीरे धीरे शहर की रोशनी पीछे छूटने लगी। अब चारों तरफ सिर्फ जंगल था, पेड़ों की टेढ़ी मेढ़ी शाखाएं, सड़क पर फैला कोहरा और ट्रक के इंजन की भारी आवाज। रात के करीब 1:30 बजे अचानक उसकी हेडलाइट के सामने एक औरत दिखाई दी। सफेद साड़ी, खुले बाल और हाथ में लाल रंग का बैग। वो सड़क के किनारे खड़ी थी। रघुवीर ने जोर से ब्रेक लगाया। ट्रक चीखता हुआ रुका। उसने गुस्से में खिड़की से सिर बाहर निकाला, मरना है क्या? लेकिन औरत कुछ नहीं बोली, बस धीरे धीरे ट्रक के पास आई। उसका चेहरा कोहरे में साफ दिखाई नहीं दे रहा था। फिर उसने धीमी आवाज में कहा, आगे तक छोड़ देंगे? रघुवीर थोड़ा झिझका। रात, जंगल, सुनसान सड़क। लेकिन फिर उसने दरवाजा खोल दिया। बैठ जाओ। औरत ट्रक में बैठ गई। जैसे ही वो अंदर आई पूरे केबिन में मिट्टी और सड़े हुए खून जैसी बदबू फैल गई। रघुवीर ने नाक सिकोड़ ली। कहाँ जाना है? औरत ने सामने देखते हुए कहा, जहां तुम जा रहे हो। उसकी आवाज अजीब थी, जैसे कोई बहुत दूर कुएं से बोल रहा हो। रघुवीर ने रेडियो ऑन कर दिया, लेकिन रेडियो में सिर्फ खरखराहट थी। कुछ देर बाद उसने देखा औरत के पैर उल्टे थे। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। उसने तुरंत सड़क पर ध्यान लगाया। नहीं, शायद मैंने गलत देखा, उसने खुद को समझाया। फिर अचानक औरत हंसने लगी धीरे धीरे, फिर जोर जोर से। उसकी हंसी पूरे ट्रक में गूंजने लगी। रघुवीर ने डरते हुए उसकी तरफ देखा और उसका खून जम गया। औरत का चेहरा पूरी तरह जला हुआ था, आंखें काली और होठों से खून बह रहा था। रघुवीर ने घबराहट में ब्रेक लगाया, लेकिन सीट खाली थी। औरत गायब हो चुकी थी। ट्रक के अंदर सिर्फ वो लाल बैग पड़ा था। रघुवीर कांपने लगा। उसने तुरंत ट्रक भगाना शुरू किया। तभी पीछे से आवाज आई, मेरा बैग छोड़कर कहाँ जा रहे हो? रघुवीर ने रियर मिरर में देखा।
औरत ट्रक के पीछे सड़क पर दौड़ रही थी, लेकिन वो इंसानों की तरह नहीं दौड़ रही थी। उसके हाथ पैर उल्टे मुड़े हुए थे और वो ट्रक की स्पीड के बराबर भाग रही थी। रघुवीर चीख पड़ा। उसने एक्सीलेटर पर पूरी ताकत से दबाव बनाया। ट्रक 90, 100, 110 की स्पीड से भागने लगा, लेकिन वो औरत अभी भी पीछे थी। अचानक ट्रक अपने आप बंद हो गया। हेडलाइट्स बुझ गई। चारों तरफ अंधेरा, सिर्फ जंगल की आवाजें और फिर टक टक टक। किसी ने ट्रक के दरवाजे पर दस्तक दी। रघुवीर की सांसें रुक गई। दरवाजा खोला और वही औरत की आवाज, मेरा बैग। रघुवीर ने आंखें कसकर बंद कर ली। फिर अचानक किसी ने ट्रक की छत पर दौड़ना शुरू किया। धम धम धम। पूरा ट्रक हिलने लगा। रघुवीर रोने लगा। उसने भगवान का नाम लिया और चाबी घुमाई। इस बार ट्रक स्टार्ट हो गया। उसने तुरंत ट्रक दौड़ा दिया। करीब 20 मिनट बाद उसे एक पुराना पेट्रोल पंप दिखाई दिया। वो तेजी से वहां पहुंचा, लेकिन पेट्रोल पंप पूरी तरह सुनसान था। ना कोई कर्मचारी, ना कोई गाड़ी, बस एक टिमटिमाती हुई लाइट। रघुवीर नीचे उतरा। उसके हाथ कांप रहे थे। तभी उसे ऑफिस के अंदर एक बूढ़ा आदमी दिखाई दिया। बचाओ, वो औरत मेरे पीछे है। बूढ़ा आदमी उसे घूरने लगा। फिर बोला, क्या उसके हाथ में लाल बैग था? रघुवीर सन्न रह गया। तो तुम्हें कैसे पता? बूढ़ा आदमी धीरे से मुस्कुराया। क्योंकि वो हर साल किसी न किसी ड्राइवर को मारती है। रघुवीर का गला सूख गया। बूढ़े ने उसे अंदर बिठाया। फिर बोला, 10 साल पहले इसी सड़क पर एक ट्रक ड्राइवर ने शराब पीकर एक औरत और उसकी छोटी बेटी को कुचल दिया था। दोनों की मौत यहीं हुई थी, लेकिन ड्राइवर भाग गया। तब से वो औरत रात में लिफ्ट मांगती है, और जो उसे बिठा लेता है वो कभी जिंदा नहीं बचता। रघुवीर डर से पसीने पसीने हो गया। मुझे बचा लो, बूढ़ा आदमी धीरे से बोला। अब बहुत देर हो चुकी है। तभी ऑफिस की लाइट बंद हो गई। पूरा पेट्रोल पंप अंधेरे में डूब गया और बाहर से फिर वही आवाज आई, मेरा बैग। रघुवीर कांपते हुए खिड़की की तरफ बढ़ा। उसने बाहर देखा। वो औरत ट्रक के ऊपर बैठी थी। उसका सिर उल्टा घूम रहा था और उसकी गोद में एक छोटी बच्ची बैठी थी, जिसकी आंखें पूरी काली थी। अचानक बच्ची मुस्कुराई। उसके मुंह से खून टपकने लगा। रघुवीर डर के मारे पीछे गिर पड़ा। फिर उसने देखा बूढ़ा आदमी गायब था। कुर्सी खाली थी। टेबल पर सिर्फ धूल जमी थी, जैसे वहां सालों से कोई आया ही ना हो। तभी दीवार पर लगी एक पुरानी फोटो पर उसकी नजर आ गई। उस फोटो में वही बूढ़ा आदमी था। नीचे लिखा था, रामलाल, मृत्यु 2017। रघुवीर की चीख निकल गई। न नहीं। अचानक पीछे से किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा, बर्फ जैसा ठंडा हाथ। उसने धीरे धीरे पीछे देखा। वो औरत बिल्कुल उसके पीछे खड़ी थी। उसका चेहरा अब और भी भयानक था। आंखों से खून बह रहा था और उसकी गर्दन आधी टूटी हुई थी। औरत ने फुसफुसा कर कहा, तुम भी ड्राइवर हो उसकी तरह।
रघुवीर रोने लगा। मैंने कुछ नहीं किया, औरत अचानक चीखी। लेकिन तुम सब एक जैसे हो। पूरा कमरा कांपने लगा। खिड़कियां अपने आप टूट गई। बच्ची दीवार पर उल्टी चलने लगी। रघुवीर जान बचाकर भागा। वो बाहर निकलकर ट्रक की तरफ दौड़ा। पीछे से औरत और बच्ची की डरावनी हंसी गूंज रही थी। वो ट्रक में कूदा और ट्रक स्टार्ट कर दिया। इस बार ट्रक सीधे जंगल की तरफ भागने लगा। रघुवीर पीछे देखने की हिम्मत नहीं कर सका, लेकिन तभी रियर मिरर में उसे कुछ दिखाई दिया। औरत अब ट्रक के अंदर बैठी थी। उसकी गोद में वो बच्ची, दोनों मुस्कुरा रही थी। रघुवीर पागल की तरह चीखा। उसने स्टीयरिंग घुमाया और ट्रक सीधे खाई में गिर गया। धड़ाम! पूरा जंगल उसकी आवाज से कांप उठा। अगली सुबह पुलिस को ट्रक पूरी तरह टूटा हुआ मिला, लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी, ड्राइवर सीट पर कोई नहीं था। रघुवीर की लाश कभी नहीं मिली। सिर्फ ट्रक के अंदर एक लाल बैग पड़ा था, जिस पर ताजे खून के निशान थे। उस दिन के बाद कालीघाट रोड पर फिर से अजीब घटना शुरू हो गई। रात में गुजरने वाले ड्राइवर कहते हैं, उन्हें सड़क पर एक आदमी दिखाई देता है। फटे हुए कपड़े, खून से भरा चेहरा, और वो हाथ देकर लिफ्ट मांगता है। कुछ लोग कहते हैं वो रघुवीर है, और उसके पीछे अब भी वो औरत और उसकी बच्ची खड़ी रहती है, इंतजार करते हुए अगले शिकार का। ये कहानी आपको कैसी लगी है कमेंट में बताइएगा। अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नई कहानी में।